भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आगे दुनिया नतमस्तक। यूपीआई ने पेमेंट के तरीके में किया क्रांतिकारी बदलाव। अमेरिका, यूरोप को भी भारत ने सिखाया पेमेंट का नया पाठ। यूपीआई का बॉस भारत बना कैशलेस इकोनॉमी का लीडर। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भले ही हमारे देश से कुछ मामलों में आगे हों, लेकिन भारत ने डिजिटल पेमेंट का यूपीआई तरीका निकालकर क्रांति ला दी है। आज भारत में छोटे सब्जी वाले से लेकर पान की घुमटी लगाने वाले, कारोबारी से लेकर नौकरी पेशा और गृहिणी से लेकर रिटायर्ड बुजुर्ग तक सब फोन के एक क्लिक से पैसे का भुगतान करने और किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 करोड़ की भारी भरकम जनसंख्या वाले हिंदुस्तान के लिए यूपीआई ने जिंदगी जितनी आसान बना दी है, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि यूपीआई का सिस्टम भारत ने खुद विकसित किया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत भारत में 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने की और 8 साल के अंदर ही जहां भारत यूपीआई के माध्यम से 120 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, वहीं अमेरिका का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन मात्र 40 करोड़ है। लेन देन के इतने आसान और सरल तरीके से अचंभित दुनिया के कई देश भारत के साथ मिलकर यूपीआई को अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। इस लिस्ट पर गौर कीजिए। ओमान, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर। ये वो देश हैं जहां यूपीआई पेमेंट का सिस्टम शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। नतीजतन कुछ देशों में तो क्यूआर कोड से भी पेमेंट हो पाएगी, यानी आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अंतरराष्ट्रीय डिवीजन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से यूपीआई पेमेंट्स को लेकर समझौता किया है। कुछ दिन पहले ही ऐसा समझौता बैंक ऑफ नामीबिया से भी किया गया, यानी अफ्रीका के एक प्रमुख देश नामीबिया भी भारत से यूपीआई पेमेंट के तरीके सीखकर अपने यहाँ इसे लागू कर रहा है। एनआईपीएल ने एक क्रांतिकारी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशिया देशों में क्यूआर कोड से पेमेंट करने को हरी झंडी दे दी गई है। मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग में भी इससे पेमेंट की जा सकेगी, यानी यूजर्स को इससे पेमेंट करने में काफी आसानी होगी। कभी भारत को आंखें दिखाने वाला मालदीव भी अब लाइन पर आ गया है। पिछले साल भारत के विरोध में बातें करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के तेवर अब ढीले नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के दौरे गए तो मालदीव ने उनका न केवल भव्य स्वागत किया, बल्कि कई समझौतों पर साइन भी किए। इन्हीं में एक समझौता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा भी था। वही यूपीआई जिसके जरिए आप और हम जरूरी चीजों के लिए मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करते हैं। इस समझौते के बाद अब मालदीव में भी लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई छोटे और गरीब देशों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें खर्च भी बचता है और कारोबार को प्रोत्साहन भी मिलता है। मालदीव की ही बात करें तो यूपीआई सिस्टम लागू होने पर यहाँ के प्रमुख पर्यटन उद्योग को भारी फायदा होगा। पड़ोसी देश नेपाल में भी यूपीआई तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 6 महीने से भी कम समय में नेपाल में 1 लाख से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर यूपीआई लेन देन हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर व्यक्ति से व्यापारी हैं। नेपाल आने वाले विदेशियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, जिसके कारण वहां यूपीआई लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह नेपाल के लोग भी भारत में भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दुकानों पर, यात्रा बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, होटल। सबसे अच्छी बात यह है कि इन लेन देन के लिए यूपीआई का उपयोग करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। ये सेवा एनआईपीएल की अंतरराष्ट्रीय शाखा ने मार्च 2024 में फोन पे के साथ साझेदारी में मार्च 2024 में शुरू की थी। एनआईपीएल ने नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर नेपाल में रुपे कार्ड शुरू किया है, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई भुगतान में 45% वार्षिक वृद्धि और लेन देन मूल्य में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूपीआई लेन देन का दायरा जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसने अमेरिका तक में खलबली मचा दी है। पिछले दिनों अमेरिका दौरे में पीएम मोदी ने भारत के यूपीआई सिस्टम को वहां शुरू करने की वकालत की थी। उनका कहना था कि इससे अमेरिका में रह रहे भारतीय आने वाले पर्यटक और छात्रों को बहुत फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा था
कि अमेरिका के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में अमेरिका में भारतीय रहते हैं। 3 लाख से ज्यादा छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं। एक दूसरे के देशों में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में यूपीआई लागू करने पर दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। फंड ट्रांसफर की कम लागत और फौरन पैसे का ट्रांसफर यूपीआई को वैश्विक स्तर पर बेहद लोकप्रिय बना रहा है। बिना किसी अवरोध के एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन बेहद आकर्षक बनाता है। साथ ही ये सुरक्षित भी है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते 6 सालों में खुदरा डिजिटल पेमेंट में 100% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। साथ ही रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि अगले 6 साल में देश में डिजिटल खुदरा पेमेंट में फिर 100% की ग्रोथ आ सकती है। केरनी और अमेज़न पे की रिपोर्ट हाउ अर्बन इंडिया पेज ने बताया है कि साल 2030 तक भारत में खुदरा डिजिटल पेमेंट मौजूदा स्तर की तुलना में डबल होकर $7 ट्रिलियन पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 सालों के दौरान यानी साल 2018 से 2024 तक देश में यूपीआई पेमेंट में 138% की ग्रोथ आई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 से 18 में भारत में $300 बिलियन के खुदरा भुगतान डिजिटल तरीके से किए जा रहे थे। उनकी वैल्यू बढ़कर वित्त वर्ष 2023 से 24 में $3.6 ट्रिलियन पर पहुंच गई। भारत में यूपीआई बना पहली पसंद। 2030 तक डिजिटल पेमेंट मौजूदा स्तर से दोगुना होकर $7 ट्रिलियन होने की उम्मीद। 2018 से 24 तक यूपीआई पेमेंट में 138% की ग्रोथ। 2017 से 18 में डिजिटल खुदरा भुगतान $300 बिलियन। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते कुछ सालों के दौरान देश में डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता किस तरह से बढ़ी है और अब लोग व्यापक स्तर पर डिजिटली खुदरा पेमेंट कर रहे हैं। भारत में खुदरा पेमेंट के डिजिटल होने की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं 2022 में पूरी दुनिया में इस तरह के जितने डिजिटल पेमेंट किए गए उनमें लगभग आधे अकेले भारत में किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ग्लोबल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम में अकेले भारत ने 46% का योगदान दिया था। भारत में डिजिटल पेमेंट के माध्यमों में यूपीआई के अलावा कार्ड और डिजिटल वॉलेट से होने वाले लेन देन भी शामिल हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू में इसका योगदान महज 10% का ही है। डिजिटल पेमेंट का बॉस भारत। 2022 में दुनिया के कुल डिजिटल पेमेंट का आधा भारत में 2022 में दुनिया में कुल डिजिटल पेमेंट का 46 भारत में किया। भारत में यूपीआई कार्ड डिजिटल वॉलेट से होता है पेमेंट। कार्ड वॉलेट से महज 10% का लेन देन। भारत में यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में जरूर हुई, लेकिन 2020 में कोविड काल में ये तेजी से लोकप्रिय हुआ। कोविड के दिनों में जब एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना जरूरी था, उस समय लेन देन के लिए रुपए का इस्तेमाल करना कम हुआ। क्यूआर कोड ने पेमेंट को और आसान बना दिया। डिजिटल होती इकोनॉमी ने व्यापार को बढ़ाने में भी बड़ा योगदान दिया। खासकर ई कॉमर्स में यूपीआई ने बूम ला दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत के ई कॉमर्स बाजार का आकार $75 बिलियन से $80 बिलियन का था। साल 2030 तक इसमें 21% की तेजी आ सकती है। डिजिटल ने बढ़ाया कारोबार। 2022 में भारत में ई कॉमर्स बाजार $75 बिलियन। 2030 तक ई कॉमर्स बाजार में 21% की बढ़ोतरी का अनुमान। जाहिर है यूपीआई की कामयाबी ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। यही कारण है कि रोजाना नए नए देश यूपीआई को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।